हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 62 बाय कमाला दास। स्पेलिंग KMALADAS। लोग बहुत इसमें गलती करते हैं, इसलिए आप देख लेना। एंड देन मैंने ये फीचर डिनोट की है जो एजिंग ग्रुप एक्सप्लेन करती है शॉर्ट वे में। एंड देन समरी ऑफ द पोएम। माई मदर 66 डिपेक्ट द डायलेमा आफ्टर चाइल्ड सीइंग हर मदर गेटिंग ओल्ड, describe the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life which is death। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इनकी मदर गेटिंग ओल्ड हो रही है और पोएट को फियर है कि उसको लूज ना कर दे मदर को। एंड इट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हम अबाउट पोएट पे जाते हैं बाद में। कमला दास 1934 to 2009 was born in Malabar, Kerala। She is recognized as one of India's foremost poets। Her works are known for the originality। बेसिकली ये बॉर्न हुई 1934 2009 में, जो मालाबार केरला में आता है और रिकॉग्नाइज है वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट। एंड इनके वर्क बहुत जनरली ओरिजिनलिटी पे होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं। तो मैंने आपके लिए शॉर्ट एक्सप्लेन किया पोएम का, जो बहुत शॉर्ट एंड ईजिली आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो लेट्स गो। पोएट एक्सप्लेनेशन 3 पैराग्राफ में इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम तो कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो दी पोएट एक्सप्लेन दैट once when she visited her parents' house in Cochin, it was a Friday when she was driving back to the airport, her mother was sitting beside her at the back of the car। The poet looked at her mother। तो बेसिकली पोएट अपने पेरेंट्स को घर विजिट करती कोचिंग में। एंड व्हेन फ्राइडे व्हेन शी वाज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट, जब वो वापस जा रही होती है तो अपनी मदर के बिसाइड बैठती है कार में। एंड देन शी नोटिस हर मदर। सेकंड पैराग्राफ। डस्ट ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ होस्ट एंड रियलाइज द पेन। इसकी मीनिंग है शी सॉ दैट हर मदर वाज स्लीपिंग and her mouth was open। She further explained that the color of her mother's face was like of ash। She looked like a dead body। बेसिकली उसकी मदर वहाँ पे स्लीप करती कार में, उनका माउथ ओपन होता है। एंड द कलर ऑफ हर मदर का फेस कलर होता है ऐश की तरह। एंड शी लुक लाइक अ डेड बॉडी। देन थर्ड पैराग्राफ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून put that thought away and look out at young priests painting the married children spilling out of their homes। तो इसमें painting की meaning है moving fast। The poet realized that her mother grown old, but soon she tried to get rid of the sad thought by diverting her thoughts towards the priests outside। The young priests, although stationary, seemed to be running very fast, as though they were painting। All these things were full of life and energy compared to her mother who sat next to her। बेसिकली वो अपनी मदर को कंपेयर करती है यंग प्रीस्ट से, जो स्टेशनरी होकर रनिंग वेरी फास्ट हो रही है। एंड ऑल द थिंग्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी कंपेयर टू हर मदर हु सैट नेक्स्ट टू हर। बेसिकली ऑल द थिंग्स जो भी लाइफ में थिंग्स सब एनर्जेटिक है एज कम्पेयर टू हर मदर, बिकॉज उनकी मदर ओल्ड हो गई है। The next paragraph। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her। Wan pale। Wan की मीनिंग होती है डिम और वीक, और पेल की मीनिंग होती है डल एंड कलरलेस। तो उसमें then the poet continues that when she reached the airport, she finished with the security check and stood a few yards away from her mother। She noticed her mother's aging face which looks so dull, weak and pale। तो बेसिकली वो जब एयरपोर्ट पे रीच करती है तो वो सिक्योरिटी चेक के बाद वो सीरियसली चली जाती है अपनी मदर को जस्ट करके। एंड शी नोटिस हर मदर एजिंग। तो वो नोटिस करती है कि उसकी मदर की एजिंग हो रही है, इट मीन्स वो ओल्ड हो रही है। तो दैट्स व्हाई शी बिकमिंग डल, वीक एंड पेल। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट old familiar is my childhood fear, but all I said was see you soon, Amma।
All I did was smile and smile and smile. The last paragraph basically बहुत easy है. The poet compare her mother to a late winter's moon. In winter it's not shiny, and even her mother's face had also lost her youth and shine. The poet feels the fear of separation just as she used to feel during her childhood. But now as her mother has grown old and is about to die, the poet feels that maybe this is the last time that she is seeing her mother. She then says that she could soon her mother again. She says so because she doesn't want to lose her mother. तो बेसिकली जब वो अपनी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है विंटर्स में, बिकॉज विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड नॉट सो लाइक समर, तो वो शाइनी नहीं होते. एंड इवन हर मदर फेस ऑल्सो लॉस्ट द यूथ एंड शाइन. द पोएट फील की फियर, पोएट को फील होता है, फियर होता है कि वो अपनी मदर से अलग नहीं हो जाएगी, और उसका वो उसको चाइल्डहुड का फियर होता है. तो फिर भी वो मदर से कहती है कि सी यू सून अम्मा, एंड शी से सो बिकॉज शी डजंट वांट टू लूज हर मदर. और वो सी यू सून अम्मा कहती है क्योंकि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती. एंड नेक्स्ट टाइम शी वांटेड टू विजिट हर आल्सो. दिस पोएम इज बेसिकली अबाउट द सेपरेशन ऑफ हर मदर फ्रॉम द पोएट इटसेल्फ. तो नेक्स्ट पैराग्राफ का आते हैं. तो लास्ट में इस वर्ड में लिखा है, लास्ट लाइन में लिखा है स्माइल एंड स्माइल स्माइल. इसमें यूज़ हुआ है यूज़ ऑफ रेपिटेशन. तो आप ये देख लेना, यूज़ ऑफ रेपिटेशन बहुत पूछा जाता है पेपर में. सो इट इज़ वेरी यूजफुल. सो इफ यू लाइक दिस वेरी यूजफुल एंड वांट many videos, so you can subscribe to our channel Creative ABC. Thank you.